मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं काजीबाग मोहल्ला थाना आलमगंज जिला पटना का रहने वाला हूँ। 16 अप्रैल 2009 को मेरे घर में एक दुर्घटना हुई। मेरी पत्नी आत्महत्या कर ली। मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस बना और मुझे 16 अप्रैल को ही जेल जाना पड़ा। 18 जनवरी 2014 को सज़ा हो गई, आजीवन कारावास की सज़ा हुई इस केस में। इसके बाद वहाँ जाने के बाद भी मेरे पास कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अपना जीवन हताशा में बिता रहा था। काफ़ी कुछ देखने सुनने के बाद जो है सो एक रोज़ पता चला कि यहाँ पर इग्नू का स्टडी सेंटर है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का भी स्टडी सेंटर है। फिर मैंने वहाँ के उस समय के असिस्टेंट जेलर शमशीर खां के से संपर्क किया। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि आप यहाँ से अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। 2015 में मेरा एडमिशन BCA में हुआ। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। वहाँ काफ़ी कुछ सहयोग जेल प्रशासन के द्वारा किया जाता था, क्योंकि BCA एक टेक्निकल कोर्स है और ये बगैर कंप्यूटर के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं अपने किताब से पढ़ लेता था, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी। उस समय कार्यालय में उपलब्ध कंप्यूटरों पे मुझे ये काम करने का सुविधा दिया गया कि मैं अपना प्रैक्टिकल करके अपने आप को आगे पढ़ाई जारी रख सकूं। करते हुए 2019 में मेरा BCA कंप्लीट हुआ। फिर मैंने MCA में एडमिशन लिया। जब तक मेरा बेल हो गया था, फिर मैं बाहर से आकर इस चीज़ को अपना कंप्लीट कर दिया और इस साल जून 2023 में मुझे MCA मेरा कंप्लीट हो गया। हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही है कि बंदियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अंदर भी जेल में है तो भी उनको प्रशिक्षण दे करके समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसके लिए समय समय पर हम लोग बंदियों की काउंसलिंग करते हैं। जेल में जो भी बंदी आते हैं उनकी नियमित काउंसलिंग की जाती है और जिस विधा में वो इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें रुचि रखते हैं, हम लोगों की कोशिश रहती है कि उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। वर्तमान में मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आगे 2019 में BCA कंप्लीट होने के बाद STET का एग्ज़ाम जेल प्रशासन मुख्यालय IG ऑफिस इन लोगों के द्वारा ये परमिशन दिया गया कि मैं बाहर जाकर परीक्षा ये दे सकता हूँ। तो मैंने ये परीक्षा दिया और मेरा STET कंप्लीट हुआ। वर्तमान में BPSC के द्वारा ये परीक्षा फिर से ली जा रही है। तो मैं उस शिक्षक के पद के लिए अपने आप को योग्य पाते हुए परीक्षा देने की तैयारी कर रहा हूँ। इसके लिए बिहार सरकार, जेल प्रशासन, प्रोबेशन पदाधिकारी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे बंदी भाई बाहर निकलते हैं तो उनके भी अध्ययन का काम हम लोग कर रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि जो विद्याएं, जो प्रशिक्षण हम लोग उनको जेल में दी है, क्या उसको वो रोजगार के रूप में अपने उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या कठिनाई आ रही है, क्या कोई उन्हें आर्थिक समस्या हो रही है। और अगर इस तरह की बातें आती हैं तो हमारे अध्ययन के दौरान फिर उन समस्याओं को दूर किया जाता है, उनका निराकरण किया जाता है और बैंक से भी उन बंदियों को जो रिहा हो चुके हैं प्रशिक्षण प्राप्त, उनको मदद की जाती है, आर्थिक रूप से उनको संबल बनाया जाता है। मैं अपने जैसे भाइयों, कैदी भाइयों से कहना चाहूँगा कि समय का सदुपयोग करें। जेल जाने के बाद लोगों को हम लोग एक ऐसे समाज में चले जाते हैं जहाँ हमारे लिए सिर्फ निराशा होती है। समाज के कटे हुए लोग हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता समाज में लौटने के बाद। लेकिन ये अवसर मिलने के बाद हम लोगों के पास काफ़ी कुछ अच्छा करने के लिए मौका होता है। तो किसी भी तरह के प्रोग्राम ससमय पूरा करें और आप समाज में जब निकलेंगे तो आपके पास एक अवसर होगा कि आप मुख्य धारा में शामिल हो सकें।